तो फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपने बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारे घरों में रखा हुआ देखा होगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ इस स्टैचू की, जो कि है लाफिंग बुद्धा की स्टैचू। तो कौन थे लाफिंग बुद्धा, क्यों रखते हैं लोग उनकी मूर्तियों को अपने घर में, क्या मतलब होता है उनकी अलग अलग मूर्तियों का, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के बहुत सारे शिष्यों में से एक शिष्य थे जापान के रहने वाले होताई। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध के इस शिष्य को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो ऐसे ही जिंदगी भर हंसते रहे। होताई एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते और लोगों को हंसाते रहते थे। गांव वालों को भी उनके साथ रहने में बहुत आनंद आता था। हालांकि वो कभी कभार उनकी हंसी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे, आखिर इस हंसी के पीछे वजह क्या है। होताई की खासियत यही थी कि वो कहीं पर भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में जाके खड़े होकर वो हंसने लग जाते थे। होताई ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई उपदेश या फिर प्रवचन नहीं दिया था, मगर उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो जहाँ कहीं भी जाते लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते थे। लोगों में होताई की इस हंसी के राज को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा को देखते हुए होताई ने कहा कि तुम लोग बेकार ही रोते रहते हो। लोगों को हंसने के लिए सिर्फ एक मूर्ख की जरूरत है जिस पर वो लोग हंस सके। होताई का कहना था कि ईश्वर ने जिस दुनिया को बनाया है वो दुनिया हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बैठकर रो रहे हैं। होताई दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागे, खुश रहे और मुस्कुराए। होताई ने अपनी सारी जिंदगी एक सन्यासी के रूप में निभाई और घूम घूम कर लोगों को हंसाने का काम किया। फिर जापान में ही होताई ने अपनी समाधि ले ली। तो ये थी कहानी लाफिंग बुद्धा की, और इसी वजह से लोग पॉजिटिविटी और आकर्षण के लिए उनकी मूर्तियों को अपने घरों में लगाते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन्हें किसी खास दिशा और खास नियम के अनुसार ही रखना चाहिए, नहीं तो इनका फल उल्टा भी पड़ सकता है। चाइनीज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानसिक शांति के लिए ध्यानमंद बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में लाकर रखना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए बच्चों के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में लाकर रखना चाहिए। जादू, टोना, नज़र आदि से बचने के लिए ड्रैगन के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में लाकर रखना चाहिए। ऑफिस के लिए नाव में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा को रखना चाहिए और किसी को गिफ्ट देने के लिए लेटे हुए लाफिंग बुद्धा को गिफ्ट में देना चाहिए। ऐसी और भी कई सारी मान्यताएं लाफिंग बुद्धा को लेकर प्रचलित है। तो यही थी कहानी लाफिंग बुद्धा के इस स्टैचू के पीछे की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।